आप सबके प्रति बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के योग विभाग के द्वारा आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यशाला में मुझे आमंत्रित करने हेतु मैं विभाग के अध्यक्ष और गुरुदेव प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी सर को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो व्याख्यान है भगवत गीता की समसामयिक प्रासंगिकता, ये विषय निर्धारित किया गया है और जो अगले 25 से 30 मिनट का समय है उसमें मैं अपनी बात, मेरी जो समझ है इस विषय को लेकर के आप सबके साथ साझा करूंगा। तो आइए प्रार्थना से इस सत्र को आरंभ करते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्निःसृता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति अपना नमस्कार अर्पित करते हुए इस विश्वविद्यालय के संस्थापक पुण्यात्मा अध्यय गौर जी के प्रति अपना नमन अर्पित करते हुए इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, माननीय रजिस्ट्रार महोदय, आज के मुख्य अतिथि निदेशक शिक्षा विभाग, इस संस्था विभाग के विभागाध्यक्ष गुरुदेव प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी और सभी वरिष्ठ शिक्षक गण, प्रिय विद्यार्थी मित्रों और जितने भी साधक योग के प्रेमी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जो विषय है भगवत गीता की समसामयिक प्रासंगिकता, इस विषय पर जब मैं सोच रहा था कि क्या क्या बातें आप सबके समक्ष रखूं, क्या क्या बिंदु हैं जिनको उद्घाटित करना चाहिए, जिनको प्रकाशित करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक जो चित्र आया वो चित्र ये थी, जो एक पिक्चर माइंड में आई वो पिक्चर ये थी कि जैसे घी का जो दीपक है उसकी कभी भी प्रासंगिकता खत्म नहीं हो सकती, चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, मध्य काल की, आधुनिक काल की या समसामयिक काल की। क्योंकि कहते हैं घृत का जो दीपक है वो प्रकाश तो देते ही है, लेकिन ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को भी भरपूर मात्रा में उत्पन्न करता है। तो एक पंथ दो काज, और मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि कितना भी अंधकार हो, अगर एक दीपक वहां पर है तो सारे अंधकार को मिटा देता है। उसी तरह से जो भगवत गीता है, ये जिस समय जिस परिस्थितियों में इस ग्रंथ का प्रतिपादन हुआ, इस ग्रंथ का भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारण हुआ, और आज की परिस्थितियां कुछ भी भिन्न नहीं, दोनों परिस्थितियां समान है, बस समय का हेरफेर है। मतलब सामान्य तौर पर सभी ये मानते हैं कि कम से कम 5000 साल पहले ये घटना घटित हुई, जहां पर
भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ का उदय हुआ, लेकिन आज भी भगवत गीता उसी रूप में उपयोगी है, उसी रूप में प्रामाणिक है और उसी रूप में गाइडिंग फोर्स है। वो कैसे? तो उसका बहुत सरल सा जो सूत्र है, वो सूत्र जो अभी मैंने भगवत गीता के पहले और अंतिम श्लोक को पढ़ा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, ये अंतिम श्लोक है और धर्म क्षेत्रे ये प्रथम श्लोक। तो जो व्याख्याकार है वो कहते हैं कि भगवत गीता का जो प्रतिपाद्य है धर्म है, और जैसे ही हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक बड़ी संख्या में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, धार्मिक बातें ना करें। लेकिन धार्मिक बातें ना करें ये कहने से पहले हम धर्म शब्द के अर्थ को अगर हम समझ जाएं तो इस तरह की विचारधारा ही नहीं आई। तो भगवत गीता का जो धर्म क्षेत्र का धर्म है और ध्रुवा नीतिर मतिर मम का जो म है, तो धर्म शब्द भगवत गीता का प्रतिपाद्य है। अब धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो धर्म शब्द का मतलब होता है कि वैसे नियम और प्रनियम का संग्रह जो आत्म उद्धार और लोक कल्याण के लिए उपयोगी। A set of rules or set of do and don'ts which are required, which are essential for the personal upgradation and the betterment of the universe। और अगर हम धर्म को इस अर्थ में समझ जाएं तो फिर हमें भगवत गीता का महत्व समझ में आएगा। भगवत गीता का पहला श्लोक का जो पहला पाद है वो कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। कई व्याख्याकार ने कहा कि ऐसे ना कहें, हम धर्म और कुरु अलग कर दें और क्षेत्र क्षेत्र अलग कर दें। मतलब क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, ऐसा अर्थ उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा इससे गीता का हमें प्रतिपाद्य, इससे गीता का महत्व, इससे गीता की महत्ता पता चले। तो क्षेत्रे क्षेत्रे का अर्थ किया है कि प्रत्येक कर्म में धर्मम कुरु, मतलब हमारे प्रत्येक कर्म कैसे हो? आत्म कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी। अब दो शब्द अगर हम देख लें कि बेनिफिशियल फॉर द सेल्फ एंड बेनिफिशियल फॉर द इंटायर यूनिवर्स, तो हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो प्रश्न है या जो विचार करने की बात है, जो शास्त्रों में भी कहा गया कि इस धरती पर, इस अखिल ब्रह्मांड में ईश्वर के अतिरिक्त जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसके अंदर अनंत क्षमताएं हैं, अनंत शक्ति है, अनंत संकल्प है, अनंत सामर्थ्य है, वो मनुष्य के रूप में कहा गया। तो हमारे पुराण और हमारे आगम शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है वो व्यक्ति का सर्वोच्च जन्म है। इसलिए कई बार हम लोग उपमा के रूप में, रूपक के रूप में, एज अ मेटाफर हम कहते हैं कि देवता लोग भी मनुष्य के जन्म को तरसते हैं। तो मनुष्य के जन्म को तरसते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि ये जीवन जो है, जीवन के तीन प्रयोग हो सकते हैं। या तो हम जीवन को भोग लें, या जीवन रोग हो जाए, या जीवन योग हो जाए। तो वास्तव में मानव जीवन उत्थान के लिए है, मतलब अब देवत्व की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अब इससे नीचे तो पशु जितनी भी चीजें हैं वो निम्न श्रेणी की है। तो वस्तुतः जो अनंत जीवनों की, अनंत शरीरों की जो यात्रा है, उस यात्रा को परिपूर्ण करने की जो सर्वोत्तम या सर्वोच्च जो सामर्थ्य या सर्वोच्च संभावना हो इस मानव जीवन में, लेकिन वो संभावना व्यवहारिक रूप में घटित कैसे हो, तो उसके लिए कुछ सूत्र बताए गए। सबसे पहले तो लक्ष्य का निर्धारण, कि हम इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे मतलब ये अंतिम प्रयास है, हम कहते हैं ना, ये फाइनल एफर्ट है, ये फाइनल कह सकते हैं कि एक अंतिम चरण का प्रयास है। और अगर हम इसमें अच्छे से प्रयास कर ले, इस जीवन का सदुपयोग कर लें, तो हम मुक्ति तो प्राप्त कर लेंगे, इस जीवन में परिपूर्णता भी प्राप्त कर लेंगे। तो आधुनिक समय में जब हम गीता की प्रासंगिकता की बात करते हैं, तो जो गीता का बहुत ही सरल और कह सकते हैं सहज संदेश है, वो सिर्फ इतना ही है कि हमें अपने उत्थान के लिए काम करना है। अर्थात हमें जो कुछ भी करना उससे हमारा उत्थान हो, अपग्रेडेशन हो, हम डे बाय डे बेटर वर्जन की तरफ अपने आप को अपग्रेड करें। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, ये गीता का लक्ष्य वाक्य है। पूरे गीता का अगर संदेश कहें तो संदेश क्या है? तो गीता का संदेश यही कि हम जो भी चाहे वो शारीरिक क्रिया करें, चाहे मानसिक क्रिया करें, चाहे वाचिक क्रिया करें, तो तीनों स्तर पर हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो आत्म उद्धार होना चाहिए। यहीं से एक शब्द आया है स्वतंत्र। आज पूरे विश्व में स्वतंत्र शब्द को लेकर के या एक तरह का मूवमेंट है कि हर तरफ फ्रीडम की बात हो रही।
लेकिन भगवत गीता का जो स्वतंत्र शब्द है, वहां स्वतंत्र का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। आज हम जिस सेंस में फ्रीडम की बात करते हैं, वहां सेल्फ कंट्रोल से भी ज्यादा मतलब एक नकारात्मक अर्थों में भी कई बार हम स्वतंत्र अर्थ को ले लेते हैं कि हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण न हो। लेकिन भगवत गीता कहती है कि आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो मतलब सेल्फ कंट्रोल हो। और सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति कब होगा? जब लक्ष्य निर्धारित हो। अगर आपको यह निश्चित है कि आपको सागर विश्वविद्यालय से कहीं किसी दूसरे बिंदु तक, समझे हम भोपाल ही जाना है, तो आप बिल्कुल एक गति में अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। लेकिन यही ना पता हो कहाँ जाना हो, तो आप कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। तो गीता का ये है कि हम आत्म उद्धार करें। और आत्म उद्धार या सेल्फ अपग्रेडेशन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा दर्शन है जो किसी भी काल के लिए उपयोगी है। चाहे वो प्राचीन काल रहा हो, चाहे वो आज का मॉडर्न टाइम हो, दोनों समयों पर हमें आत्म उद्धार का ही प्रयत्न करना है। और भगवत गीता कहती है कि आत्म उद्धार करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस थोड़ी सी सजगता चाहिए, थोड़ी सी सतर्कता चाहिए, थोड़ा सा समर्पण चाहिए, थोड़ा सा संकल्प चाहिए। और जैसे ही हम संकल्प की तरफ चले गए, थोड़ा समर्पण हमने दिखा दिया, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जिस भी स्तर का हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म हमें अपग्रेडेशन की तरफ ले जाएगा। निश्चित रूप से वो हमें उद्धार की तरफ ले जाएगा, कल्याण की तरफ ले जाएगा। दूसरे नंबर पे जो भगवत गीता का संदेश है, जो आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोगी है, वो है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, असोच्यानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानु सोचन्ति पंडिता। अब इस श्लोक का सरल अर्थ करें तो इस श्लोक का सरल अर्थ ये है कि हम सब ज्ञानी हैं। ज्ञानी है मतलब हमारे पास अनंत ज्ञान है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानी और पंडित में एक बेसिक डिफरेंस है कि ज्ञानी के मस्तिष्क में ज्ञान रहता है, पंडित के कर्म में ज्ञान रहता है। पंडित शब्द मतलब कोई भी व्यक्ति जो सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, और पंडा अस्ति अस्मिनिति पंडिता, मतलब दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, इस तरह का रिकॉग्नाइज करने की पावर एंड राइट को फॉलो करने की और रॉन्ग से अपने आप को प्रोहिबिट करने की जो शक्ति है, जिसको हम कहते हैं विवेक। तो कोई भी विवेकशाली व्यक्ति जो है वो पंडित है। तो ज्ञानी और पंडित तो बेसिकली अर्जुन के लिए करें कि अर्जुन आपकी जो बातें हैं वो ज्ञानियों की तरह हैं। ज्ञानियों की तरह है मतलब आप जो कुछ भी कह रहे हो बातें थ्योरेटिकली सही है, लेकिन उनको प्रैक्टिकली हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस श्लोक में दो शब्द आया, एक है शोक और दूसरा है मोह। अब जीवन की जो पूरी यात्रा है वो शोक मोह से परे जाकर के आनंद की ओर उन्मुख होने की। तो शोक शब्द का अर्थ है अपने भूत से जुड़े रहना, अटैचमेंट विद द पास्ट। जो कुछ भी घटित हो गया सिर्फ उसी के चिंतन में मग्न रहने को शोक कहा गया शास्त्र में। सोचती थी शोका, मतलब जो पूर्व की बातों में ही जुड़ा, जो अपने पास्ट से अटैच है उसको क्या है? शोक। और दूसरे तब पे मोह, मोह अतीति मोह, मतलब जो सिर्फ भविष्य से जुड़ा है। अर्थात जो व्यक्ति सिर्फ स्मृतियों से जुड़ा है वो शोक में है, जो सिर्फ कल्पनाओं से जुड़ा है वो मोह में। और भगवान कृष्ण का कहना है कि ना तो शोक में जीवन है, ना तो मोह में जीवन है, जीवन तो आनंद में। तो आनंद क्या है? जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है। तो दूसरा जो सरल सा सूत्र है वो है लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहें। और योग की सारी प्रक्रिया हो, यम नियम आसन प्राणायाम समाधि जो कुछ भी हो, चाहे वो हठ योग, भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग, जितने भी प्रकार के योग है, उन सब का एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति सजग हो जाए। सजग हो जाए मतलब वर्तमान में रहे। जिस समय हम है उस समय हमारी चेतना वहीं पर रहे। तो ध्यान का जो बहुत सरल सा अर्थ है वो सर जस्ट टू बी प्रेजेंट विदाउट एनी एफर्ट, मतलब किसी प्रयत्न के बिना अगर हम वर्तमान में हैं तो हम ध्यान की अवस्था में। तो वो कैसे संभव हो सकता है? जब हम वर्तमान के महत्व को समझें। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि व्यक्ति का जो आने वाला समय है उसको हम भविष्य कहते हैं, लेकिन भविष्य और कुछ नहीं है, हमारे वर्तमान का ही एक तरह से परिणाम है। तो उन्होंने कहा अगर आप भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने वर्तमान को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो वर्तमान को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया हो, प्रक्रिया क्या है? अपने आदतों का ऐसा निर्माण करना पड़ेगा कि जिस भी लक्ष्य को हम भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो। तो पहला सूत्र हमें मिला कि अपग्रेड योरसेल्फ,
उद्धरेत आत्मानम उद्धरेत आत्मना आत्मानम, और दूसरा सूत्र है लिव इन प्रेजेंट। अब ये दो चीजें ऐसी हैं जो आज, जैसे मैंने कहा ना, किसी भी समय के लिए उपयोगी है। जब तक मनुष्य है तब तक उसके दो लक्ष्य हैं। तो जीवन का, अगर हम जीवन को कल्याणकारी बनाएं और हम वर्तमान में रहें, तो हम जीवन के बहुत सारे विविध स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो भगवत गीता बात कहती है, वो कहती है प्रबंधन की, लाइफ मैनेजमेंट की, और जिसकी आज हमें लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो छठे अध्याय में बात कही गई, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो उन्होंने कहा कि योगा इज जस्ट लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। अगर हम अपने जीवन का प्रबंधन कर लें तो इतने ही मात्र भी योग है। अगर हम आसन प्राणायाम ध्यान नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जीवन के आधारभूत तत्व हैं, जो आधारभूत स्तंभ है, जो पिलर्स ऑफ लाइफ है, अगर हम उनको मैनेज कर लेते हैं तब भी हमारा उद्धार हो जाएगा। तो तत्व क्या है? तो उन्होंने कहा आहार, निद्रा, विहार, चेष्टा और कर्म, ये 5 तत्व बताए गए। तो सबसे पहले कहा गया आहार प्रबंधन, सेकंड नंबर पे कहा गया निद्रा प्रबंधन, तीसरे नंबर पे कहा गया व्यायाम का प्रबंधन या विहार का प्रबंधन, चौथे नंबर पे कहा गया चेष्टा यानी मानसिक गतिविधियों का प्रबंधन, और पांचवें नंबर पे कहा गया कर्म का प्रबंधन, अर्थात अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजगता और समर्पण। अब सबसे पहले देखें तो ये सूत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो जहां से आरंभ हो रहा है, वो है आहार। और आहार शब्द यहाँ बहुत व्यापक अर्थ में लिया गया। वो व्यापक अर्थ क्या है कि हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं अपने पंच ज्ञान इंद्रियों से, वॉट एवर वी आर परसीविंग थ्रू 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, या जो कुछ भी हम इनपुट ले रहे हैं, उसको आहार कहा गया। तो सबसे पहली चीज की आवश्यकता है कि अपने इनपुट्स को ठीक करें, अपने आहार को ठीक करें। बहुत संकुचित अर्थ में आहार का मतलब होता है भोजन। जो भी हम तरल पेय पदार्थ ले रहे हैं, जो भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, वो तो अगर हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पर अपने आप को फोकस करें तो भोजन उसका एक प्रमुख अंग है। अगर हमारा भोजन सही है, सही मात्रा में है, सही वस्तु है, सही विधि है, सही समय पर है और सही भाव से लिया गया, तो भोजन ही प्रसाद बन जाता है, मतलब जो शरीर का पोषक तत्व है। और इसी में अगर किसी भी एक अवयव को, भोजन के जो विभिन्न अवयव मैंने बताए, उसमें से किसी भी एक घटक को अगर हम कम ज्यादा ले लें, गलत वस्तु का भक्षण कर लें, ज्यादा या कम मात्रा में भक्षण कर लें, गलत समय पर भक्षण कर लें, तो वही भोजन जो अमृत बन सकता था शरीर के लिए, वो विष का कार्य करता है, अर्थात वो बॉडी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिससे विविध रोग शरीर में उत्पन्न होते। तो पहला सूत्र है युक्त आहार, बैलेंस इनपुट। मतलब हम वही चीज शरीर के अंदर ले जाएं, मन के अंदर ले जाएं, बुद्धि के अंदर ले जाएं, चेतना के अंदर ले जाएं, जो हमारे लिए उपयोगी और कल्याणकारी है। तो अब सबसे पहली चीज युक्त आहार के लिए है, वो है सजगता, अवेयरनेस, अटेंशन। क्यों? क्योंकि अटेंशन बेसिकली एक तरह का फिल्टर लगाना है। और आज हर चीजों की इतनी विविधता है, चाहे आप भोजन में चले जाइए, चाहे विचारों में चले जाइए, चाहे चिंतन में चले जाइए, कि उनमें से सही क्या है, गलत क्या है, इसका वर्गीकरण मतलब राइट और रॉन्ग, एथिकल अनएथिकल, गुड और बैड का क्लासिफिकेशन करना बहुत कठिन है। मनोविज्ञान कहता है कि मन के पास जितने विकल्प होते हैं, मन उतना कमजोर हो जाता है। अगर आपके पास 10 पेन है और किसी एक पेन का चयन करना हो, आपको कौन सा पेन आज लेकर के हम लिखें, तो आपके लिए कठिन होगा। आप निर्णय लेने में थोड़े से दुर्बल हों। लेकिन 2 ही पेन हो तो आप एक आज ले लेंगे, कल ले लेंगे। तो जितने ज्यादा विकल्प है, तो आज आधुनिकता या जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में वेरिएशंस बहुत आ गए, वेराइटी बहुत ज्यादा। तो इस समय फिर हमारे सजगता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और वो सजगता कैसे? अब हम हर चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, कि ये वस्तु, ये क्रिया, स्थान, ये व्यक्ति हमारे लिए सही है या गलत है। तो उसके लिए कहा गया है कि स्व विवेक का कार्य करें, मतलब अपने कॉमन सेंस का अगर हम प्रयोग करें, और मानव शरीर या मानव मन या जो मानव है, उसमें एक विशेष प्रकार की क्षमता निहित है कि आप किसी भी चीज को जब पहली बार इंटरेक्ट करते हैं, तो कई बार उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। मतलब इतना एक्सपेरिमेंट हम अपने साथ तो कर सकते हैं कि किसी भी चीज को एक बार प्रयोग करके देखिए, अगर ठीक नहीं लगती तो उसको आगे से बचें। लेकिन अगर हम बारंबार उसी चीज को प्रयोग करते रहेंगे, तो शरीर की भी अपनी एक सीमा है, शरीर भी एक स्तर पर आकर के, एक जगह पर आकर के
हमें नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता हुआ दिखाई देगा। तो युक्त आहार जो सबसे पहले तो अपने इनपुट को ठीक करें, हम आंखों से कितना आहार ले रहे हैं, हम कितने प्रकार के शब्द सुन रहे हैं, हम किस तरह की गंध ले रहे हैं, हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं, हम किस तरह का जल ले रहे हैं, इसको जितना हो सके उतना बैलेंस करें। और बैलेंस करने का एक ही सूत्र है, कोई भी चीज अगर आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, अब बेनिफिशियल भी बड़ा रहस्यमय शब्द है। कई बार इंस्टेंटली देखें आजकल है ना, त्वरित प्रभाव की बात होती है, रैपिड एक्शन फायर। तो रैपिड एक्शन जो है, जो इंस्टेंट रिजल्ट है, कई बार वो कल्याणकारी लगता है, लेकिन तात्कालिक रूप से कोई चीज कल्याणकारी हो, इसके साथ साथ उसके दूरगामी भी सकारात्मक प्रभाव हो, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो भी बहुत पॉजिटिव हो, तो ये बेनिफिशियल है, इसको इस तरह से समझे। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है। एक संस्कृत में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मतलब मूर्ख व्यक्ति भी बिना कोई कारण के, बिना कोई सुख के कोई कार्य नहीं करता। तो हम जो कुछ भी करते हैं, मे बी गुड बैड, एथिकल अनएथिकल, राइट रॉन्ग, वो सबके पीछे कारण है, उससे किसी न किसी प्रकार की हमें सुखानुभूति होती है। वो सुखानुभूति कुछ कार्यों में हमें तात्कालिक रूप से होती है, कुछ कार्यों में हमें लंबे समय के बाद होती है। तो सुखानुभूति के कारण ही हम कोई कार्य करते हैं। और बहुत व्यापक अर्थ में कहें तो कई बार बहुत सारे कार्य हमें दुख देते हैं, लेकिन उस दुख से भी एक विशेष प्रकार का सुख होता है, इसलिए हम उस कार्य को करें। तो यहाँ पर हमें अपने आप को संयमित करने की आवश्यकता है, वही वस्तु करें जिसका त्वरित रूप से भी सकारात्मक प्रभाव हो और दूरगामी भी सकारात्मक प्रभाव हो। युक्त आहार के बाद जो दूसरी चीज कही गई वो युक्त निद्रा। युक्त निद्रा का मतलब है प्रॉपर विश्राम, प्रॉपर रेस्ट बॉडी को, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वाचिक रूप से हो। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा तीनों तरह का विश्राम चल रहा होता है, शरीर के स्तर पे भी, मन के स्तर पे भी, वाणी के स्तर पे भी। लेकिन जागते हुए भी हम अपने आप को विश्राम दे सकते हैं। और योग में ऐसी अनेकों विधियां हैं जिसमें व्यक्ति सजग होते हुए भी अपने आप को मौन, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वाचिक रूप से मौन रख। तो दूसरा जो सूत्र है आत्म प्रबंधन का, वो युक्त निद्रा का है। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है युक्त विहार। युक्त विहार मतलब शारीरिक मानसिक विविध प्रकार के अभ्यास, जिससे व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का, उत्साह का, उमंग का, उल्लास का संचार हो। तो हम उसको जैसे आधुनिक समय में हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमें बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड, हमारा मूड भी सही रहता है, हमारा मन भी सही रहता है। तो इसमें योग के बहुत सारे अभ्यास है जिनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ा। तो युक्त व्यायाम की भी अनेक विधियां, लेकिन व्यायाम की जो सबसे सरल विधि कही गई कि अगर हम पैदल भी चलते, सिंपल वॉकिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सरसाइज, उससे शरीर भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहते हैं, विचार भी शुद्ध रहते हैं। और फिर योग की अनंत क्रिया, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चाहे विविध प्रकार का आसन, प्राणायाम, ध्यान। दो चीजें हमें समझनी होगी कि योग का जो प्रयोग है, योग से तात्पर्य यहाँ मैं आसन, प्राणायाम, षटकर इत्यादि से ले रहा हूँ, उसका दो प्रकार से प्रयोग है। एक तो है कि हम अध्यात्म की साधना के लिए, अर्थात चेतना की जो उच्चतम अवस्था है जिसको योग समाधि कहता है, उसकी प्राप्ति के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा है योग का अभ्यास शरीर को, मन को स्वस्थ, सुंदर, स्वच्छ, सरल रखने के लिए कर रहे हैं। तो युक्त विहार में योग की सारी क्रियाएं, चाहे वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो, चाहे किसी प्राणायाम का अभ्यास हो, इनका एक संतुलित। और अभी जब हम अंतरराष्ट्रीय 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे 21 जून को, और पिछले 7 बार से जिसका हम अभ्यास करते आ रहे हैं, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, आप सब भी उसका अभ्यास कर रहे हैं। वो एक बहुत ही योग के आसनों का, प्राणायाम का, षट क्रियाओं का और ध्यान का एक बहुत ही अच्छा चयन है। और ऐसा चयन है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर कभी भी कर सकता है, उसके लिए कोई विशेष शरीर या विशेष मन की आवश्यकता नहीं। तो अगर हम उस प्रोटोकॉल का भी अभ्यास करते हैं तो भी हमारे लिए बहुत लाभकारी। तो जितना आहार आवश्यक है, जितनी निद्रा आवश्यक है, उतना ही, उसी ही मात्रा में हमें व्यायाम की भी आवश्यकता है। चौथे नंबर पे है युक्त चेष्टा। अब मैंने कहा कि जो आज का समय है वो विविधताओं का युग है, वेराइटीज का है, हमें हर चीज में चाहिए कि इसमें कितने वेरिएशंस हैं। तो जो युक्त चेष्टा है मतलब अपने मानसिक गतिविधियों का नियंत्रण, अपने चिंतन, मनन, स्मरण, कल्पना, है ना, भावनाएं, इच्छाएं, इन सब का जो प्रबंधन है उसको युक्त चेष्टा कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का जो आधार है वो मन के प्रति सजगता, जो मानसिक क्रियाएं हो, जो मैंने ये सारी चीजें कही, इनके प्रति सजगता मात्र से, और इनका वर्गीकरण,
बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारे ऐसे चिंतन कर रहे होते हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा प्रयोग जीवन में नहीं रहता, अनायास कोई विचार आया और हम उस विचार में सम्मिलित हुए। तो युक्त चेष्टा का मतलब है मानसिक स्वच्छता, मानसिक प्रबंधन, विचार के स्तर पर, विश्वास के स्तर पे, चिंतन के स्तर पे, स्मृतियों के स्तर पे कि हम कैसी स्मृतियां रखना चाहते हैं। कई बार जिसको बैड मेमोरीज कहते हैं वो हमारे प्रेजेंट को स्पॉइल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो स्मृतियों के स्तर पर भी, और कल्पनाएं, हम किस तरह की कल्पनाएं करेंगे, किस तरह की भावनाएं, इमोशंस रखेंगे, इन सब का जो मैनेजमेंट है, दैट कॉल द युक्त चेष्टा। और सबसे अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, युक्त कर्म। युक्त कर्म से तात्पर्य है कि अपने आयु, देश, काल के अनुसार जो भी कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके प्रति जागरूकता, कि आपकी जो भी एज है और आप जिस भी परिस्थिति में, जिस भी देश काल में हैं, उस समय आपके कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या क्या है, सबसे पहले तो इनका बोध, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर उनका पूर्ण समर्पण से निर्वहन। आगे जो अगली बात मैं कर्मयोग पर कहूंगा, कर्मयोग का सारांश यही है कि अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता और फल से बिना प्रभावित हुए उनको पूर्ण समर्पण के साथ कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, तो उसको युक्त कर्म कहा गया। अब एक स्टूडेंट के रूप में हमारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व अलग हैं, एक अध्यापक के रूप में अलग हैं, हाँ, एक व्यवसायी के रूप में अलग है, एक राजनेता के रूप में अलग है। तो अगर हम अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति सजग हो जाएं, अवेयर हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से वो सब हम में घटित होने लगेंगे, उन सबको हम परिपूर्ण करने लगेंगे। तो पहला सूत्र था अपग्रेड योरसेल्फ, दूसरा सूत्र था लिव इन प्रेजेंट, तीसरा सूत्र था मैनेज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योर लाइफ। जीवन के जो आधारभूत तत्व हैं उनका प्रबंधन करें। अब उसके बाद की जो आगे का भगवत गीता का सूत्र है, भगवत गीता 4 योगों की बात करती है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना, अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात 4 योग भगवत गीता में कहे गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। अब इन 4 योगों का संदेश क्या है, उसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो इसका वक्तव्य यही है, इसका संदेश, इसका सारांश यही है कि इन 4 योग को हम अपने जीवन में अपनाएं। तो अपनाने की विधि क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे 4 अंग हैं। मानव जीवन 4 अवयवों से मिलकर के बना है। तो 4 अवयव कौन कौन से हैं, तो उसमें से एक कहा गया सबसे पहले हमारा एक अवयव है मन। मतलब अगर और व्यापक अर्थों में कहें तो हम उसको कहते हैं हेड, हार्ट, हैंड एंड कॉन्शियसनेस। मतलब बुद्धि, कर्म करने की शक्ति, और हृदय मतलब भावनाएं, और साथ में हमारी चेतना। तो 4 शक्तियां, जानने की इच्छा या जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति और होने की शक्ति। द पावर टू नो, द पावर टू बी, द पावर टू डू, द पावर टू एक्सेप्ट। और इन चारों प्रकार की जो शक्तियां हैं, इनके प्रबंधन के लिए 4 योग कहेंगे। तो जो हमारी कर्म करने की शक्ति है, द पावर टू डू, उसके प्रबंधन की जो विधि है वो कर्म योग है। और कर्म योग वस्तुतः भगवत गीता का प्रतिपाद्य भी है, संदेश भी यही है। और कर्म योग का जो संदेश हो, मैंने आपको बड़े सरल शब्दों में यही कहा कि कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस टुवर्ड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट स्टेप ऑफ कर्म। अगर आप सजग हो गए, आप सतर्क हो गए, आपको पता चल गया कि ये आपके कर्तव्य हैं, ये आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो पहला स्टेप है। क्योंकि जब तक यही नहीं पता करना क्या है तो क्या करेंगे। तो पहली चीज है अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति सतर्कता और सजगता। दूसरे नंबर पे है समर्पण, डेडिकेशन। अगर हमें पता चल गया कि हमारे कर्तव्य हैं, ये हमारे उत्तरदायित्व हैं, तो उसके बाद हमारा जो रोल है उनका समर्पण, तो उसको कैसे हम सर्वोत्तम रूप से करें। अब सामान्य रूप से कोई भी कार्य को हम करते हैं तो एक स्वाभाविक जो मानसिक इच्छा होती है, उसका फल भी अच्छा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमारे अंक भी अच्छे आए। तो गीता यहाँ पर थोड़ा सा एक नया स्वरूप कर्मयोग का उद्घाटित करती है। बोले जैसे ही आप ये सोचते हैं कि इसका फल भी अच्छा है, वैसे आप कर्म योग के मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि फल जो है, जो रिजल्ट है, वो आपके कंट्रोल में नहीं।
कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप जैसा कर्म करेंगे रिजल्ट वैसा ऑटोमेटिकली ही आएगा। तो आप एक स्टेप को क्रॉस करके, मतलब आप कर्म ना करें और फल के बारे में चिंता करें, तो बेसिकली जो प्राकृतिक नियम है उसका हम उल्लंघन करें। तो कह रहे बस कर्म पर आप ध्यान लगाइए, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पणता दिखाइए, क्योंकि फल स्वाभाविक है। मतलब नेचुरल आउटकम ऑफ एक्शन इज द रिजल्ट, कि वो स्वाभाविक रूप से आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कर्तव्य उत्तरदायित्वों के प्रति सजगता, उसके प्रति समर्पण, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से मतलब आर एक्शन शुड नॉट बी द रिजल्ट ओरिएंटेड, सिर्फ फल प्राप्त हो, मतलब मैं ये काम तभी करूंगा जब मुझे इसका कुछ पर्सनल बेनिफिट मिले। कई बार हम बहुत सारे कर्तव्य उत्तरदायित्व हैं कि जिनके इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते, पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक आयु देश काल परिस्थिति के रूप में हमारे उत्तरदायित्व हैं, और उनको करने से उसके व्यापक प्रभाव पड़ेंगे। उससे हो सकता है कि हम व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित ना हो, लेकिन लोक उससे लाभान्वित होगा। उसी को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं लोक संग्रह। मतलब अगर हम सिर्फ आत्म कल्याण को ही ध्यान में रख करके कर्म करेंगे तो कभी भी हमारे कर्म बहुत ज्यादा व्यापक नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि आत्म कल्याण के साथ साथ हमें लोक कल्याण भी सुनिश्चित करना। उसके बाद अगला जो है वो भक्ति योग है, भावनाओं के प्रबंधन का है। भक्ति योग का सरल सा संदेश इतना ही है कि अपने आप को व्यापक बनाएं। व्यापक बनाने का मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड को अपना अभिन्न अंग समझे। एक्सेप्ट दिस इंटायर यूनिवर्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल्फ। अपना स्वयं का ही रूप समझे, चाहे वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राकृतिक संसाधन, ये सब हमारे अभिन्न अंग है। भक्ति योग कहता है इतनी सी स्वीकारोक्ति करना, इतनी सी एक्सेप्टेंस लाना है। और जैसे हम ये समझ लेंगे कि सब हमारे अपने हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। हम इन सब की केयर करने लगेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से, क्योंकि जिसके बारे में भी हमें पता चल जाता है ये हमारा अपना है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता, उसके प्रति हमारा चिंतन बदल जाता, हमारा व्यवहार बदल जाता। तो भक्ति योग का सरल और सहज संदेश इतने ही है कि इस अखिल ब्रह्मांड को अपना अभिन्न अंग मानना, जो कि वास्तविक रूप में है, और उसका उसी रूप में देखभाल करना जैसे आप अपनी स्वयं की करते हैं, अपनों की करते हैं। ये भक्ति योग का संदेश। ज्ञान योग का जो संदेश है, ज्ञान योग ये कहता है कि हम स्वयं को जाने, टू नो योर सेल्फ, आत्मानम विद्धि। स्वयं को जाने मतलब कि हम कौन है, हम शरीर हैं, इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, बुद्धि है, या इनसे परे कोई है। तो अपने स्वरूप को जाने, और वो स्वरूप क्या है, तो वही चेतना है, वही आत्मा है। और उसको जानने की जो विधि है वो ध्यान है। ध्यान से तात्पर्य है अर्थात शरीर और मन की निष्क्रिय अवस्था लेकिन सजग अवस्था। हम शारीरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय और सजग रहते हैं जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, और जब हम शयन की अवस्था में चले जाते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से हम निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन ध्यान या ध्यान योग का जो सूत्र है वो कहता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से सजग रहना, बिना सक्रिय हुए, विदाउट बीइंग एक्टिव, जस्ट विद अवेयर एट द लेवल ऑफ बॉडी एंड द माइंड, वो ध्यान योग का। तो ध्यान योग या अष्टांग योग या राजयोग की पूरी साधना यही है कि कैसे हम शारीरिक और मानसिक रूप से बिना सक्रिय हुए सजग रह सके। और उस सजगता को ही व्यापक शब्दों में दृष्टा भाव कहा गया है, द ऑब्जर्वर। मतलब आपको क्या हो रहा है शारीरिक रूप से भी पता चल रहा है, मन में कैसे विचार है पता चल रहा है मानसिक रूप, लेकिन आप सक्रिय नहीं, आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करें। और ये दृष्टा भाव ही एक ऐसा सूत्र है जो व्यक्ति को आत्म आनंद से, आत्म संतोष से परिपूर्ण कर देता है। तो इस पूरे के पूरे व्याख्यान का सारांश यही है कि हम स्वयं को जाने, उस सजगता के स्तर को प्राप्त करें, वो जो ध्यान की अवस्था वो स्वाभाविक रूप से घटित हो, उसके लिए हम अभ्यास करें और वर्तमान में रहें, और अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य रखें लोक संग्रह, अर्थात आत्म कल्याण और लोक कल्याण। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। इतने प्रेम और श्रद्धा से सुनने के लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबके प्रति नमस्कार व प्रणाम।